राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर स्वीकृति दी गई। 18वां एजेंडा है योजना एवं विकास विभाग का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन किया गया और बिहार जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 बनाने की स्वीकृति दी गई। ये इसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा आपको एक बार। एजेंडा पूरा हो जाता है फिर नहीं, कोई बात नहीं। एक तो इसमें राशि का संशोधन किया गया है, जहां पहले 20 रुपये था उसके स्थान पर 2 रुपये किया गया है और वैसे ही 50 रुपये के स्थान पर 5 रुपये किया गया है। ये अलग अलग नियमों में संशोधन है और सुविधा के लिए इसमें जिला रजिस्ट्रार या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के बाद या मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी शब्द को जोड़ा गया है ताकि ज़्यादा आसानी से इसको निर्गत किया जा सके। ये उद्देश्य इसका। अगला एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जहां पर 38.77 एकड़ जमीन अंचल पुनपुन के मौजा धरहरा में बिहार जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, क्रमांक 20 पर, जिसके द्वारा बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। नियमावली की कॉपी में दे देंगे सर। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से फिर बताऊंगा। विधि विभाग का है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया। इसके स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा है, जहां विधि विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसचिवीय कोटि के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 23 पर विधि विभाग का ही एजेंडा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुभाष सेल हेतु कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा वित्त विभाग का है, गृह विभाग से भी संबंधित है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता अधिकतम ₹25,000, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, इसकी स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर वित्त विभाग द्वारा बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। इसको भी जरा ब्रीफ कीजिएगा सर। 25 आतंकवाद विरोधी दस्ता में कितने लोग होंगे? अभी वो डेटा तो मैं आपको तुरंत नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि उनका काम ऐसा है जो बहुत जोखिम भरा है, इसकी वजह से ये बहुत दिनों से पेंडिंग एक डिमांड थी और उस पर ही स्वीकृति दी गई है। हाँ, अमीन में प्रोन्नति के सोपान निर्धारित किए गए हैं। अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन, ये लेवल 4 एवं लेवल 5 में बनाया गया है।
पहले से इसमें प्रोन्नति के सोपान नहीं थे, तो ये उनका प्रोमोशनल कैडर अब तैयार हो गया है। अमीन मूल नियुक्ति का पद है, उसके बाद अमीन ग्रेड 1 और फिर प्रधान अमीन द्वितीय प्रोन्नति का स्तर। फिर वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा है। बीसीएफ के स्थायी काय को अस्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है, और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर